स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। और अगर आपने थंबनेल देख के इस वीडियो को क्लिक किया है तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर आप जावा का इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छी तरीके से, अगर आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस पर्सन हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा कि अब मैंने या जो चीज़ बनाई है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे codelangues.ai.com पे जाना है। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। और आपका कोई भी फेवरेट ब्राउज़र ओपन करना है तो मैं वो क्रोम ओपन करूंगा यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपको इस ब्राउजर के ऊपर देनी है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे ये वेबसाइट ओपन होगी यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे जावा की इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे हम जावा इंटरव्यू प्रिपरेशन मॉड्यूल है, इसको हम ओपन करेंगे क्लिक करने के बाद। तो यहाँ पे अलग अलग टूल्स आपको दिखेंगे जो कि जावा इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे है सॉल्व एमसीक्यू टूल, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हैं। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जावा गेस द आंसर टूल के बारे में। तो ये टूल किस तरीके से काम करता है और आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करने में किस तरीके से हेल्प करता है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो जैसे इस टूल के ऊपर हम क्लिक करेंगे गेस द आंसर टूल। ठीक है। तो ये टूल ओपन करने के बाद यहाँ पे 41 चैप्टर्स है, 41 रेडी चैप्टर्स है यहाँ पे। और 11,575 से ज़्यादा क्वेश्चंस है यहाँ पे। ठीक है। अब ये टूल है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो पूरे जावा के कंप्लीट चैप्टर है यहाँ पे। चैप्टर की लिस्ट है जो जावा की सारे वर्जन इसके अंदर कवर किए गए हैं। जावा 11 से लेके जावा 24 तक जावा के सारे चैप्टर्स है यहाँ पे। ठीक है। तो हर एक चैप्टर के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। और आप गेस द आंसर, ये जो टूल है इसके अंदर आपको क्या करना है, आंसर को गेस करके सॉल्व करना है क्वेश्चन के। ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे एक चैप्टर ओपन करता हूँ, जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग, यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। तो ये टूल ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले इस टूल के इंटरफेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ये टाइटल है, यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग गेस द आंसर। मतलब यहाँ पे आप कौन सी चैप्टर के ऊपर ओपन किया है आपने, यहाँ पे ये यहाँ पे दिखेगा आप कौन सी चैप्टर की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है। यहाँ पे ऑटो नेक्स्ट करेक्ट आंसर है, अगर करेक्ट आंसर है तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट बटन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इसको आप इनेबल डिजेबल कर सकते हो। शफल ऑप्शन है, ऑप्शन को आप शफल कर सकते हो। उसके बाद इसका टेक्स्ट स्मॉल या बड़ा कर सकते हो आप। ठीक है। तो ये ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स है, यहाँ पे आप कीबोर्ड की शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो और नेविगेशन के लिए। तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट है यहाँ पे। ठीक है। अब ये पे राइट पैनल में आपको यहाँ पे दिखेगा कि स्कोर कितना है आपका, करेक्ट कितने आंसर है, इनकरेक्ट कितने हैं, फिर स्ट्रिक बेस्ट कितने हैं, यहाँ पे प्रोग्रेस कितने परसेंट है, और यहाँ पे टाइमर है कितना टाइम ले लिया है आपने सॉल्व करने में। और ये यहाँ पे प्रोग्रेस बार है, ये आपको प्रोग्रेस दिखाएगा कि आप कितने परसेंट क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि करंट क्वेश्चन, क्वेश्चन का स्टेटस की कौन से क्वेश्चन पे आप है, आउट ऑफ कितने क्वेश्चन, क्वेश्चन का आईडी है, क्वेश्चन की लेवल है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 लेवल है क्वेश्चन की, इजी मीडियम हार्ड। और यहाँ पे टॉपिक कौन सा है, ये टॉपिक यहाँ पे ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है यहाँ पे दिखेगा। और ये मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन है, यहाँ पे आप रिव्यू के लिए क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा यहाँ पे, जैसे कि कैन थ्रो बी यूज्ड फॉर ए चेक्ड एक्सेप्शन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन गेस करना है। ठीक है। तो आप जैसे ऑप्शन गेस करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे गेस करूंगा ओनली इन कंस्ट्रक्टर। तो जैसे गेस किया है यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है, अब मैं आंसर चेक करूंगा यहाँ पे। तो ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ आंसर रॉन्ग है, करेक्ट आंसर ये था, यस था। ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन का इंडिकेटर है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पैलेट है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन के पूरे क्वेश्चन कितने हैं उसके नंबर्स यहाँ पे है। तो 500 क्वेश्चन है इस चैप्टर पे। तो यहाँ पे देखो इंडिकेटर रेड आ चुका है, मतलब मेरा ये क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पे दिखेगा इनकरेक्ट क्वेश्चन, ये का यहाँ पे टाइम मेरा अभी 2 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है।
करेक्ट क्वेश्चन अभी जीरो है। अभी मैं यहाँ पे देखूंगा रिव्यू द करेक्ट आंसर एंड एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिखेगा, जैसे कि ये यहाँ पे दिया हुआ है जो भी एक्सप्लेनेशन है कि करेक्ट आंसर क्यों है यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पे, और क्वेश्चन की कैटेगरी हार्ड है यहाँ पे, और टॉपिक है ट्राई विथ रिसोर्स कोडिंग क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है यहाँ पे भी आपको दिखेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन है जैसे कि हाउ कैन कोड इंस्पेक्टर क्लोज फेल्यूर सुप्रेसर अंडर अ बॉडी एक्सेप्शन। तो ये हार्ड टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे चार, तो मुझे गेस करना है कौन सा सही ऑप्शन है। मैंने गेस किया है और मैं चेक करूंगा कि मेरा ऑप्शन सही है गलत, तो मेरा गलत ऑप्शन है, सही ऑप्शन ये था यहाँ पे। और उसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिखेगा। तो मेरे यहाँ पे दो क्वेश्चन है जो रॉन्ग गेस है मेरा यहाँ पे, तो यहाँ पे इनकरेक्ट टू है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये भी हार्ड कैटेगरी का क्वेश्चन आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे विच डिजाइन कम्युनिकेटर रिकवरेबल एप्लीकेशन प्रॉब्लम मोर क्लियरली। तो यहाँ पे जैसे कि जो भी ऑप्शन है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और चेक आंसर करूंगा, तो ये भी गलत है, सही आंसर ये था। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी उसका दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप इस टूल को यूज कर सकते हो, अपना नॉलेज चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो आपको जंप करना है, जैसे मुझे 58 क्वेश्चन पे जाना है, तो डायरेक्ट मैं इस क्वेश्चन को क्लिक करूंगा यहाँ पे। तो ये 58 क्वेश्चन ओपन होगा और यहाँ पे इसका लेवल है मीडियम। तो कैन कोड ऐड अ सुप्रेसर एक्सेप्शन मैन्युअली। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन है यस विथ सुप्रेस्ड, इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा और चेक करूंगा। तो यहाँ पे इस तरीके से सेलिब्रेशन आ जाएगा और आपका सही आंसर है यहाँ पे इंडिकेट होगा। और यहाँ पे ग्रेट जॉब करेक्ट आंसर है, आपको मैसेज मिलेगा, इससे आप मोटिवेट हो सकते हो, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो। तो सेम इसी तरीके से आप इस टूल का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है आपको, जो बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक आप इस ये क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन बेहतर बना सकते हो। तो गाइज ये टूल बहुत ही बेहतरीन है अगर आप जावा इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो। और ये बहुत ही इजी है, आसान है। और ये इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐड किए हुए वाले हैं, जो कि रियल इंटरव्यू में आपको पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कोर्स मिलेगा। अब मुझे फाइनल ये सब फिनिश करना है, तो मैं इसको फिनिश कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको फिनिश करूंगा तो यहाँ पे मुझे डिटेल रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट में मुझे मिलेगा टोटल क्वेश्चन 500 थे, करेक्ट वन है, इनकरेक्ट तीन है, अनआंसर्ड में 496, मार्क जीरो है, स्कोर वन है मेरा, परसेंटेज जीरो आया है, एक्यूरेसी यहाँ पे 25 है, बेस्ट स्ट्रिक वन है, हिंट यूज जीरो है, और यहाँ पे टोटल टाइम मैंने लिया है और एवरेज टाइम यहाँ पे। ठीक है, अभी इस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा, और यहाँ पे पूरे क्वेश्चन दिखेंगे आपको कि कौन सा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, और करेक्ट आंसर क्या था, और आपने जो आंसर सेलेक्ट किया है कौन सा आंसर सेलेक्ट किया था, और उसका स्टेटस क्या है, तो ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन की लिस्ट मिलेगी। यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो, ऑल क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन आपको दिखने यहाँ पे दिखेंगे तो रॉन्ग क्वेश्चन ही दिखेंगे। करेक्ट क्वेश्चन देखना है तो आप करेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख सकते हैं आपको। अनआंसर्ड क्वेश्चन है तो अनआंसर्ड क्वेश्चन की लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे मार्क क्वेश्चन है तो कोई भी मार्क क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है कि जो मैंने गलत आंसर दिए उसको रीट्राई करना है फिर से। तो रीट्राई रॉन्ग आंसर को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो जो रॉन्ग आंसर दिए थे, ये तीन रॉन्ग आंसर दिए थे मैंने, तो मैं फिर से इसको रिट्राई करूंगा यहाँ पे चेक आंसर। तो ये इसको रिट्राई करके करेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अब दूसरा आंसर है यहाँ पे, मैं क्वेश्चन है जो कि रॉन्ग था मेरा, मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा इसको, लेकिन मुझे हिंट यूज करनी है तो मैं यूज हिंट भी कर सकता हूँ। तो एक ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट होगा, और इसमें से तीन में से कोई तो भी एक सेलेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे गेट सुप्रेस सेलेक्ट करूंगा और चेक आंसर, तो ये आंसर सही है मेरा। ठीक है, तो मैं इसको फिर से ट्राई कर रहा हूँ, और फिर से रॉन्ग आंसर जो है मेरा, तो ये इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये इसका सही आंसर है, और यहाँ पे मैंने इसको सही किया है। ठीक है, तो मैंने ये रॉन्ग आंसर जो है उसको फिर से ट्राई किया और एग्जिट रीट्राई किया। तो यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर
यहाँ पे जो रिजल्ट जो मेरा था यहाँ पे, तो ये रिट्राई रॉन्ग आंसर, ये तीन रॉन्ग आंसर है मेरे यहाँ पे। ठीक है, तो तीन को भी मैंने यहाँ पे क्या किया है, सॉल्व किया है मैंने यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको एग्जिट करूंगा यहाँ पे, और एग्जिट करने के बाद मैं रिस्टार्ट क्विज को फिर से क्या करूंगा, रिस्टार्ट करूंगा यहाँ पे, और फिर से क्विज यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सॉल्व कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टूल को हम यूज कर सकते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बेहतर तरीके से। आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये टूल मैंने बनाया है बहुत सोच समझ के आपके लिए। तो मुझे कमेंट में बताइए, अगर आप इस टूल को यूज़ करते हैं या यूज़ किया है तो इसका एक्सपीरियंस कैसा है, और क्या इसमें कुछ बग्स है या फिर कुछ चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सो फाइनली इसके नीचे टोटल गाइड दिया हुआ है, हर एक चैप्टर के रिलेटेड गेस द आंसर जो टूल है उसका टोटल गाइड है। इसके अंदर पूरी जानकारी है ये टूल के बारे में, किस तरीके से कॉन्सेप्ट टेस्ट किया गया है, कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे, और सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेंगी। आप इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे, और ये कोड शीट यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे यूआई को रिप्रेजेंट करके बनाया है। और यहाँ पे कॉपी बटन भी, आप कोड को इजीली कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। और ये यहाँ पे जो लेफ्ट साइड बार है, यहाँ पे पूरे टॉपिक्स है ये पेज के ऊपर, तो आप डायरेक्टली उस टॉपिक के ऊपर जंप कर सकते हो यहाँ पे। और इसके अंदर कॉमनली आस्क क्वेश्चन भी है, और अदर टॉपिक की लिंक भी है यहाँ पे, जो अदर टॉपिक के ऊपर आप जा सकते हो, अदर चैप्टर के ऊपर आप जा सकते हो। जैसे मैंने इस चैप्टर को क्लिक किया है, तो यहाँ पे आप जा सकते हो, और यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पे चैप्टर का नेम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये टूल बनाया है। ये मैं मेरा प्रयास है कि मैं इस वेबसाइट को जावा या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंटरव्यू प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म बनाऊं जो कि स्ट्रांग होगा, और इससे इंटरव्यू प्रिपरेशन करने के लिए स्टूडेंट को हेल्प होगी। और ये कम्प्लीटली फ्री होगा, और मेरे अपकमिंग जो भी टूल्स आएंगे या फिर जो भी ट्यूटोरियल चैप्टर है टोटली फ्री होंगे, क्योंकि मैं अभी सारी चीज़ें फ्री बनाना शुरू कर दिया है मैंने। तो मैं इस सारी चीज़ों को बना रहा हूँ। तो कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको ये कैसा लगा, इस ये हमारा टूल जो हमने बनाया है ये सच में वैल्यूएबल है या नहीं है, क्योंकि आपको एआई का ज़माना आया है, तो एआई में आपको इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर ऐसे ही मिल जाएंगे। लेकिन ये टूल के बारे में आपको क्या लगता है, ये सच में वैल्यूएबल है? कमेंट में ज़रूर बताइए। इससे हमें पता चलेगा कि हम किसी स्क्रैप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या फिर सच में कुछ वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे हैं यूज़र के लिए। तो गाइज, ये वीडियो अगर आपने अंत तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। और इस वेबसाइट को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टूल को के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।